Hello friends. So today we are going to start our 8th chapter of grammar, that is article. So we all know something about articles, and we use articles when we write the language. So but there are some rules of using articles. There are some definition of articles. There are some kinds of articles. So that all things we are going to learn in this chapter. First, what is article? A and the are the articles, and they are used with nouns. ए एंड ध ये तीन जो है वो आर्टिकल्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं. दे आर यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स, पीपल, एनिमल्स एंड प्लेसेस. किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए आर्टिकल्स का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, द बाइसिकल दैट माई डैड गेव मी इज़ रेड इन कलर. तो जो बाइसिकल मुझे मेरे पापा ने दी थी वो रेड कलर की थी. तो जो बाइसिकल मतलब एक ही बाइसिकल की बात है जिसको पॉइंट आउट करने के लिए द आर्टिकल लगाया. तो ये आर्टिकल जो है वो नाउन के पहले आते हैं. अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो दो टाइप्स के आर्टिकल है, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनाइट का मतलब है जो चौकस नहीं है, वो जो श्योरिटी जिसमें नहीं है वो. तो ए और एन जो आर्टिकल है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट एट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. कोई पर्टिकुलर, कोई चौकस चीज़ या इंसान को पॉइंट आउट नहीं करते हैं ये आर्टिकल. इस आर्टिकल का काम पॉइंट आउट करना नहीं है. दे ऑलवेज सजेस्ट एनी पर्सन और एनी थिंग. किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को ये सजेस्ट करते हैं. बल्कि जो द आर्टिकल है वो डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि वो अपने आप में चौकस है, वो अपने आप में श्योर है कि किसी को पॉइंट आउट करता है तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ही पॉइंट आउट करता है. जबकि ए और एन जो आर्टिकल है वो ऐसा नहीं करते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल है, गिव मी एन एप्पल टू ईट. तो एन एप्पल मतलब किसी भी एप्पल की बात है. यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एप्पल की बात नहीं है. A is used before a singular countable noun that begins with consonant sound. कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो वर्ड शुरू होता है उसके पहले हम ए लगाते हैं, और सिर्फ एक वचन में जो सिंगुलर नाउन है उसी के साथ हम ए और एन आर्टिकल लगाते हैं. प्लूरल के साथ ए और एन आर्टिकल नहीं लगाते. और जो द आर्टिकल है वो प्लूरल के साथ भी लगता है. पर ए के लिए ए कहाँ पे यूज़ होता है? जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है. अ मैन, अ बेबी, अ यूरोपियन. बोलने में जो साउंड कॉन्सोनेंट होता है वहाँ हमको साउंड के ऊपर फोकस करना है. देखो ये वर्ड है यूरोपियन, तो स्टार्ट होता है वॉवेल से. ई जो है वो वॉवेल है, पर बोलने में हम उसको यू बोलते हैं. तो यू जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए साउंड पे फोकस करना है. तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उसके पहले हम ए लगाएंगे. एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिन्स विथ अ वॉवेल साउंड. उसी तरह से जो वॉवेल से स्टार्ट होता है उसके पहले हम एन लगाएंगे. पर यहाँ पे भी हमको साउंड पे ही फोकस करना है. एन एप्पल, एन अमेरिकन, एन आवर. देखो आवर जो स्पेलिंग है वो एच से शुरू होता है. एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, पर बोलने में हम आवर अ बोलते हैं. तो अ जो है वो साउंड वोवेल का है, तो इसलिए उसके पहले एन आर्टिकल लगेगा. वैसे ही एम पी जो है, तो एम पी तो एम से शुरू होता है. तो एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, पर बोलने में हम उसको एम पी तो ए पहले बोलते हैं, इसलिए ए जो है वो वोवेल है, इसलिए उसके पहले एन आर्टिकल लगेगा. एम पी द वर्ड, ये बात ही यहाँ पे समझाई है. अब ए और एन का यूज़ हम कहाँ करेंगे? टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग मे बी यूज्ड फॉर एनी थिंग और पर्सन. एक ही इंसान के लिए या एक ही चीज़ के लिए, मतलब सिंगुलर में हम यूज़ करेंगे. पर वो कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है.
अ पप्पी केम रनिंग टूवर्ड्स मी, एक कुत्ता मेरे सामने दौड़ता हुआ आया, पर कोई भी एक कुत्ता हो सकता है, वहाँ पे ऐसा पॉइंट आउट नहीं किया था कि यही एक पर्टिकुलर कुत्ता। टू शो अ काइंड और अ क्लास और अ स्पीसीज, कोई चीज़ की या इंसान की जात या फिर उसकी टाइप या फिर उसका जो बंधारण है वो दिखाने के लिए। आई हैव अ बॉन्साई ट्री, तो अ बॉन्साई मतलब बॉन्साई जो है वो वृक्ष की एक प्रजाति है, तो बॉन्साई प्रजाति को दिखाने के लिए वहाँ पे ए और एन आर्टिकल का यूज़ हुआ। वैसे ही आई हैव अ जर्मन शेफर्ड डॉग, तो जर्मन शेफर्ड कुत्तों की एक प्रजाति है, तो वैसे ही प्रजाति या फिर कोई टाइप है उसको दिखाने के लिए। टू शो अ सर्टेन क्वांटिटी, देर आर अ डजन ऑरेंजेस, तो डजन क्वांटिटी है, क्वांटिटी दिखाने के लिए भी ए और एन का यूज़ होता है। टू शो पोजीशन, रैंक, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन ऑफ अ पर्सन, प्रोफेशन सॉरी, तो किसी इंसान का व्यवसाय, उसकी ज्ञाति या फिर रैंक या फिर कम्युनिटी, धर्म, ये सारी चीज़ दिखाने के लिए भी ए और एन का यूज़ होता है। ही इज़ अ जनरल, जनरल कैटेगरी जो होती है। ही इज़ अ क्रिश्चियन, शी इज़ हिंदू। ही इज़ अ फर्स्ट गाय, तो फर्स्ट जो है वो रैंक है, ऐसे यूज़ होता है। अब डेफिनेट आर्टिकल, द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल विच इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग और पर्सन। द जो है वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ या इंसान को पॉइंट आउट करता है, इसलिए वो डेफिनेट आर्टिकल है। द बुक दैट यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग, तो वो एक ही बुक की बात करता है, जबकि ए और एन जो लगे तो वो किसी भी बुक की बात करते हैं, पर यहाँ पे किसी भी चीज़ की बात नहीं होती है, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात होती है। द पर्टिकुलर बुक दैट वॉज गिवन टू हिम, दिस इज इंडिकेटेड बाय द प्लेस्ड बिफोर द नाउन बुक। यूजेस ऑफ द, अब द कहाँ पे यूज होगा? द इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलराइज इट, किसी भी नाउन को हम चौक्कस तरीके से दिखाना चाहते हैं, पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, तो द लगाएंगे। वी लॉस्ट द गेम अगेंस्ट दिल्ली डेयर डेविल्स, तो एक ही गेम, कोई पर्टिकुलर गेम की बात हो रही है जो हम हार गए हैं, किसी भी गेम की यहाँ पे बात नहीं हो रही। बिफोर सुपरलेटिव्स, वो हम पहले डिग्री में भी सीखे हैं कि बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज टू पुट द आर्टिकल बिफोर नाउन। थ्री इडियट्स वॉज द बेस्ट मूवी ऑफ 2010, यहाँ पे जो द आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के पहले लगेगा जब एडजेक्टिव सुपरलेटिव में होगा। द बेस्ट, द ग्रेट, Venus is the honest planet, Venus is the hottest planet in the solar system। जो Venus है वो hottest मतलब गर्म से अति गर्म, सबसे ज़्यादा गर्म जो है वो Venus है, तो superlative। Before words like first, last, next, only, ऐसे वर्ड्स के पहले भी द लगता है। Sir Edmund Hillary was the first person to climb Mount Everest। Before a common noun, when that noun represent the whole class। कॉमन नाउन जब एक पूरे क्लास और कैटेगरी को रिफर करता है तब भी उसके पहले द लगेगा, जैसे कि द टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, द डॉग्स आर वेरी लॉयल एनिमल, तो यहाँ पे द डॉग्स, द टाइगर, ये जो है वो कॉमन नाउन है जो पूरी टाइगर की क्लास को या कैटेगरी को रिफ़र करता है, तो उसके पहले भी द लगेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ऐसे। जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स, जो जगह के नाउन्स होते हैं, जैसे कि गंगा, तो द गंगा,
द आल्प्स, आल्प्स जो है वो माउंटेन है। होली और ग्रेट बुक्स, द भगवद गीता, द बाइबल, द ओडिसी, द कुरान, ऐसे। ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, तो द राजधानी एक्सप्रेस, द एयर इंडिया, ऐसा। वेल नोन बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द इंडिया गेट। वैसे तो नाउन्स के पहले नहीं लगता, पर ये वेल नोन जो बिल्डिंग्स के नाउन होते हैं उसके पहले ध लगता है। कंट्रीज इफ इट कंटेन्स अ कॉमन नाउन, कंट्री के पहले तभी ध लगेगा कि जब वो कंट्री के अंदर कॉमन नाउन आएगा। जैसे कि द यूनाइटेड अरब अमीरात्स, द यूनाइटेड अरब अमीरात्स में यूनाइटेड जो है वो कॉमन नाउन है। द डायरेक्शंस, द नॉर्थ, द साउथ, डायरेक्शंस दिशा के नाम के पहले भी द लगेगा। द होल फैमिलीज, द रॉयस, द खान्स, आपके जो फैमिली की सरनेम है, पूरा फैमिली जब आपको दिखाना हो तो सरनेम के पहले द लगा सकते हैं। यूनिक थिंग्स, द सन, द मून, द स्काई, ऐसी यूनिक जो चीज़ है जो जिसकी दूसरी कोई कॉपी नहीं है, तो ऐसी यूनिक थिंग्स के पहले भी द लगेगा। तो ये है आर्टिकल के यूजेस। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कहाँ आर्टिकल नहीं लगाने हैं। तो आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। जैसे कि हमारा, मेरा, तुम्हारा जो नाउन है, कोई इंसान के जो भी नाम है प्रॉपर नाम, उसके पहले ध नहीं लगेगा। जैसे कि निशा इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ध निशा के फिर निशा ऐसा नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ध नहीं आएगा, सिवाय कि वो प्रॉपर नाउन ऊपर हमने देखा वैसे कोई बिल्डिंग का प्रॉपर नाउन हो या फिर कोई जियोग्राफिकल जगह का प्रॉपर नाउन हो तो उसके पहले ध लगेगा। जैसे कोई होली बुक का प्रॉपर नाउन हो तो उसके पहले ध लगेगा। पर उसके अलावा इंसानों के प्रॉपर नाउन जो होते हैं उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऑनेस्टी इज़ अ रेयर क्वालिटी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो भी है, ब्यूटी, ऑनेस्टी, उसके पहले ध नहीं लगेगा। बिफोर मटेरियल नाउन्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, वाटर, कॉपर, ऐसे जो मटेरियल नाउन्स है उसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, तो वाटर जो है वो मटेरियल नाउन है, पर वाटर के पहले यहाँ पे देखो, बट वी कैन से वाटर इन द वाटर इन द जग इज चिल्ड। यहाँ पे वाटर के पहले आर्टिकल लगा, क्यों? क्योंकि जग में रखा हुआ पर्टिकुलर वाटर के बारे में बात हुई थी, इसलिए। अदरवाइज मटेरियल नाउन्स के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो दिस वॉज अबाउट आर्टिकल। नाउ 9th chapter, that is verb. Verb is the most important thing, the most important object of making a sentence. So what is verb? First of all, read the following sentences carefully. Harry Potter is an orphan. He has a magical clock. He was speaking with Mr. Dumbledore, and when he was called by his friends, they played soccer. In the above sentences, the word is tells us the state of being of the subject Harry Potter. In sentence B, the word has is used to indicate something that the subject possesses, that a magical clock. तो पहले जो सेंटेंस था हैरी पॉटर इज एन ऑर्फन, तो इज जो शब्द है उसने हैरी पॉटर के बारे में बात की। दूसरे में हैज़ मैजिकल क्लॉक, तो हैरी पॉटर की पोजेशन के बारे में बात की। ही वॉज स्पीकिंग, तो वॉज स्पीकिंग जो है उसने हैरी पॉटर की एक्शन के बारे में बात की। और दे प्लेड सोकर, तो प्लेड जो है उसने भी एक्शन के बारे में बात की। तो द वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट
an action, the condition of the subject or what is possessed by the subject. तो ये तीन चीज़ों के लिए वर्ब यूज़ होता है. मेनली तो एक्शन दिखाने के लिए, कोई काम कर रहा है तो वो काम दिखाने के लिए. दूसरा सब्जेक्ट जो सेंटेंस में है उसकी स्थिति दिखाने के लिए. और तीसरा सब्जेक्ट कोई चीज़ बिलोंग करता है, कोई चीज़ पजेस करता है तो वो दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल जोहा स्टडीड इन द नाइट, तो स्टडीड एक्शन दिखाया कि उसने स्टडी किया. शी इज़ हार्ड वर्किंग गर्ल, तो सब्जेक्ट की कंडीशन दिखाई कि वो कैसी है, तो हार्ड वर्किंग है, तो इज़ जो है वो वर्ब है. तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. नेहा केप्ट द मनी केयरफुली, तो यहाँ पे केप्ट है वो वर्ब है, तो नेहा ने पैसे ध्यान से रखे. रखना एक कार्य है, मतलब उसके लिए केप्ट वर्ड था यहाँ पे जो कि वर्ब है. पर क्या रखा, तो उसने रखा मनी, तो वर्ब के साथ जो चीज़ आई जिसने दिखाया वर्ब को मोर मीनिंगफुली, तो वो है ऑब्जेक्ट. आई प्लेड विथ अ बॉल, तो मैंने बॉल से खेला. तो खेलना एक कार्य है, पर किस चीज़ से मैं खेली, तो वो है बॉल, तो बॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. अ लिटल बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट, तो क्या उड़ा रहा है, काइट, तो काइट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. व्हाट से आप अगर क्वेश्चन पूछो और जो आंसर मिले वो है ऑब्जेक्ट सेंटेंस का. देखो यहाँ सभी जगह पे व्हाट से क्वेश्चन पूछा है. नेहा केप्ट द मनी केयरफुली, केप्ट व्हाट, मनी, तो मनी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. स्टेफन किंग राइट्स नॉवेल्स, तो नॉवेल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और राइट जो है वो वर्ब है. इफ वी आस्क व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब, द आंसर वी गेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. वर्ब को हम व्हाट और whom से क्वेश्चन पूछे और जो आंसर मिले वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. अब काइंड्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट. तीन तरीके के वर्ब है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट. तो फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स. सीमा बॉट कैंडीज, द गर्ल ओपन द डोर. देखो दोनों ही सेंटेंस में बॉट ओपन जैसे जो वर्ब है उसके साथ हमको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा. सीमा बॉट ऐसा सिर्फ मैं बोलूँ तो पता नहीं चलेगा कि उसने क्या खरीदा. बॉट जो है वो बाय का पास्ट टेंस है. तो सीमा ने कैंडी खरीदी, तो जब मैं कैंडी ऑब्जेक्ट यूज़ करती हूँ तभी सेंटेंस की पूरी सेंस हमको समझ में आती है. अदरवाइज सीमा बॉट ऐसा सिर्फ बोलूँ तो पता नहीं चलेगा कि उसने क्या खरीदा. वैसे ही द गर्ल ओपन्ड सिर्फ ऐसा रखे तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा, उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा कि द डोर, क्या ओपन किया, डोर ओपन किया. तो इस तरीके से द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू बी कंप्लीट द मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. जो वर्ब है उसको सेंटेंस के कंप्लीशन के लिए, सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए जिस वर्ब के साथ हमको ऑब्जेक्ट लगाना पड़े वो ट्रांजिटिव वर्ब है. शी केप्ट द मनी केयरफुली, तो मैं सिर्फ ऐसा बोलूँ कि शी केप्ट, तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग समझ में नहीं आएगा. उसके साथ मुझे ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा कि शी केप्ट द मनी. तो ये जो है इस तरीके के वर्ब वो ट्रांजिटिव वर्ब है विच नीड्स ऑब्जेक्ट टू फुलफिल द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. Some transitive verbs take two objects after them, one of which is usually a thing, direct object, and the other some person, indirect object. हमने पहले भी देखा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. The indirect object is normally placed before direct object. The direct object answer the question what. Rita gave her a pencil. यहाँ पे पेंसिल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. रीटा ने देने का काम किस चीज़ का किया, पेंसिल का. पेंसिल दी है किसी को, पर किसको दी है वो सेकंड ऑब्जेक्ट है और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो किसी दूसरी लड़की को दी जिसके लिए यहाँ पे हर प्रोनाउन लगाया.
तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। तो सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट भी होंगे कभी कभी। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स, नितिश इज स्लीपिंग, द बेल rang, I played. In the above sentences, the verb is sleeping, the rang. These verbs do not take an object to make complete sense. ये वर्ब के पीछे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। नीतीश ने सोने का काम किया, दैट्स ऑल। उसके पीछे देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। लाइक इन द बेल रैंग, उसमें भी बेल बजा, तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं। तो अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग बट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब, जो क्रियापद सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रखता है पर अपने आप में ही पूरा सेंस कंप्लीट करता है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। माई सिस्टर शाउटेड, द चिल्ड्रन आर स्टडीइंग, द टीचर इज टीचिंग, द डॉग बार्क्ड। तो स्टडीइंग, टीचिंग, बार्क, शाउटेड ऐसे जो वर्ब है वो अपने आप में कंप्लीट है। उसको पूरा करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट हमको लगाना नहीं पड़ता, इसलिए इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। नाउ वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन और इनकम्प्लीट वर्ब। अब तीसरा भी एक टाइप है जो कि इनकम्प्लीट वर्ब का है। द बॉय इज ऑनेस्ट, ही इज अ गुड स्पोर्ट्समैन, द प्ले वॉज इंटरेस्टिंग। हियर द वर्ब इज एंड वॉज डू नॉट टेक an object, but when the words honest, a good sportsman and interesting are added, the sense is complete. The word is and was are incomplete verbs. तो is, was, has, does ये सारे जो है वो verbs है, पर वो अपने आप में ऊपर दिखाए हुए वर्ब की तरह काम नहीं करते। वो इनकम्प्लीट वर्ड है क्योंकि उनको कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ पीछे हमको या फिर दूसरा वर्ब लगाना पड़े या फिर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट या नाउन लगाना पड़े, तभी वो कंप्लीट होते हैं। शी सिंग्स मेलोडियसली, यहाँ पे सिंग जो है वो अपने आप में कंप्लीट वर्ब है, तो वो अच्छे से गाती है। पर शी इज़ सिंगिंग ऐसा मैं बोलूँ तो इज़ जो है वो वर्ब है, पर पीछे मुझे दूसरा वर्ब लगाना पड़े सिंगिंग, तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो इज़ या वॉज अपने आप में कंप्लीट वर्ब नहीं है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट वर्ब बोलते हैं। देखो अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब। शी सिंग्स मेलोडियसली, ही स्क्रीम्स लाउडली व्हेन स्कैर्ड। तो यहाँ पे मेलोडियसली और लाउडली जैसे शब्द हमने ऐड किए वर्ब के मीनिंग में एडिशन करने के लिए, तो वो है कॉम्प्लीमेंट। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स विच नीड्स द हेल्प ऑफ सम वर्ड्स और वर्ड टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। दोनों ही तरीके के वर्ब जो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, जिसको सेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरे कोई एडवर्ब या दूसरे कोई वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट नहीं है, प्रिडिक्ट करते नहीं है उसको। कंप्लीट प्रिडिक्शन मतलब कंप्लीट कोई सेंस करने के लिए दूसरा वर्ड चाहिए होता है। द डांसर परफॉर्म्ड एंथुजियास्टिकली, यहाँ पे परफॉर्म जो है वो वर्ब है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। पर कॉम्प्लीमेंट कुछ चाहिए। परफॉर्म सिर्फ ऐसा मैं बोलूँ तो पता नहीं चलेगा, सेंटेंस कुछ अधूरा सा लगेगा। शी परफॉर्म्ड ऐसा मैं बोलती हूँ तो सेंटेंस
का मीनिंग एकदम कंप्लीट नहीं होता, पर जब मैं उसके पीछे एडवर्ब लगाऊं कि एंथुजियास्टिकली, बहुत ही उत्साह के साथ परफॉर्म किया, तो सेंटेंस में गुड सेंस हमको दिखाई देती है। तो ऐसे जो वर्ब है इसको वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन बोलते हैं। नीना इज फ्रेंडली गर्ल, तो नीना इज गर्ल ऐसा बोलती हूँ तो सेंटेंस कंप्लीट तो है, पर सेंटेंस में मोर मीनिंग ऐड करने के लिए मैंने लगाया फ्रेंडली शब्द, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि नीना है सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके लिए मैंने फ्रेंडली ऐसा कॉम्प्लीमेंट लगाया, तो वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से आई कंसिडर हिम ट्रस्टवर्दी, तो यहाँ पे हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, मैं उसको विश्वासु इंसान मानती हूँ, तो उसको जो है मानना काम मेरा है, तो मैं सेंटेंस का सब्जेक्ट हूँ, पर मैं किसको मानती हूँ? उसको, तो वो लड़का जो है वो ऑब्जेक्ट है, और विश्वासु शब्द मैंने उसके लिए यूज़ किया है, इसलिए वो ट्रस्टवर्दी है, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो इस तरीके से वर्ब जो है वो काम करता है। एक बात आपको याद रखनी है कि सेंटेंस कैन नॉट बी मेड विदाउट वर्ब। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनएविटेबल है रादर। वर्ब के बिना हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते, तो वर्ब इज़ दैट मच इम्पोर्टेंट in making sentence. I hope you understand this topic, and the exercise with answer key I will share in web portal. Thank you.